मैं आपको केमिस्ट्री के क्लास 9 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी और न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्ट और इसके तीनों ग्रुप्स इसके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, हर ग्रुप की आपको 3 एग्जाम्पल देनी है, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, और उसकी आपको 2 एग्जाम्पल भी देनी है। ठीक है, इसी तरह आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आयनिक बॉन्ड भी करनी है आपको एग्जाम्पल के साथ, कोवलेंट बॉन्ड और इसकी काइंड्स भी करनी है एग्जाम्पल्स के साथ, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी करनी है आपको एग्जाम्पल के साथ। थर्ड क्वेश्चन है आपके फेरेडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। दोनों लॉज आपको करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। इसके स्टार्ट में आपको इसका इंट्रोडक्शन भी देना होगा और इसके दोनों लॉज भी बताने होंगे। ठीक है, नंबर 4 क्वेश्चन है आपका चैप्टर 3 से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यह आपका 4th लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना है। नंबर 5 में आपका है लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले आप इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताएंगे, इसके बाद आप पूरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताने के बाद उसके एग्जाम्पल, फिर आप लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट से इसको वेरीफाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका इस 9th क्लास केमिस्ट्री का सॉल्युबिलिटी एंड इट्स फैक्टर। आपको ऑल फैक्टर्स करने हो सकता है कि वो आपको चॉइस दे दें कि आप एनी 2 लिख लीजिए, एनी 1 लिखें, या आपको नाम मेंशन कर दें। तो आपको लर्न तीनों फैक्टर्स करने, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम शॉर्ट की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन और केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस करनी है। मे बी वो आपको 2 और 3 ब्रांचेस दे दें, या मे बी पॉसिबल कि वो आपको नाम मेंशन कर दे कि यू हैव टू डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, कोई भी नाम आपको दे सकते हैं। तो सारी ब्रांचेस कर लीजिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में क्या ऑप्शन देते हैं? कभी कभी वो सिंपल क्वेश्चन कहते थे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बता दें, अदरवाइज वो कहते हैं कि गो हैंड टू हैंड ह्यूमन सोसाइटी को प्रूव करें, या केमिस्ट्री के बेनिफिट्स बताएं। वट एवर इट इज़, आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ही बतानी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये 5 पूरे नहीं पूछते, ठीक है, 5 कंप्लीट नहीं होते। ये कभी पूछेंगे आपको, कोई नाम दे देंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बता दें, तो 2 हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट, वो पूछ लिया। कभी एडिशन पूछते हैं, कभी कॉम्बिनेशन पूछते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट, एडिशन, डिकम्पोजिशन एंड कंबशन। 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, आपको 5 पूरे करने हैं। ठीक है, कोई भी 3 पूछेंगे या 2, ये इनकी अपनी मर्जी, बट यू हैव टू लर्न ऑल द 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 3 बैलेंसिंग द इक्वेशन है। अब बैलेंसिंग द इक्वेशन के लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी कल इंशाल्लाह, टुमारो। इसमें मैं बैलेंसिंग द इक्वेशन भी बताऊँगी आपको, वो सॉल्व की हुई भी होंगी, और न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगी कि कौन से न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वो कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बैलेंसिंग द इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल्स भी सेंड कर दूँगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1A, 2A, 5A, 7A, 8A, 8B। 8B के एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप 1A, 2A और 5A, ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन भी दे सकते हैं। अगर घुमा फिरा के देंगे तो इस तरह देंगे कि वैलेंस शेल, जो कि लास्ट शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1A लिखेंगे। लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप 2A लिखेंगे। लास्ट शेल और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ग्रुप 5A लिखेंगे। इसी तरह 7 है तो 7A लिखेंगे, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 8A लिखेंगे, जिनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, और 8A के एलिमेंट रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है, और इसके बाद आपके पास आता है ग्रुप 8B, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपका इनके एलिमेंट्स लिखने होंगे, और बाकी की 3 पॉइंट्स आपको इसकी प्रॉपर्टी बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पीरियड 6th एंड 7th आपको याद करना है, जिसको हम लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स भी कहते हैं। 3 और 4 लाइन्स की ये है डेफिनेशन, जिनकी इनके बारे में लिखा है वो आपको लर्न करना है। अच्छा, 6th क्वेश्चन में स्टेट द लॉज। एक तो हेनरी लॉ बताना है आपको, जो कि आपको मिलेगा सॉल्युबिलिटी के फैक्टर में, सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर में, वहाँ पे आपको हेनरी लॉ मिल जाएगा। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको चैप्टर 4 में मिलेगा। ओके, इसके बाद नंबर 3rd पे आपका लॉ होता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
ठीक है, ये आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगा। इसमें आपको डिफ्यूजन के बारे में थोड़ी सी एक लाइन बतानी होगी कि डिफ्यूजन क्या होता है, और फिर आप ग्राम्स लॉ बता देंगे। फोर्थ आपके पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में नहीं आएगा, शॉर्ट में आ सकता है। आपने इसकी स्टेटमेंट और एग्जाम्पल करनी है। अच्छा, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको मोल की डेफिनेशन लिखनी है। उसका कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, या तो मोल फाइंड आउट करना होगा या मास ऑफ ग्राम फाइंड आउट करना होगा। न्यूमेरिकल्स की जितने भी क्वेश्चन हैं वो वीडियो में मैं कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है पीएच की डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला पूरा बताना होगा, पीएच प्लस पी ओ एच इज इक्वल्स टू 14 यहाँ तक पूरा, और फिर आप इसका न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे अगर देते हैं तो। मोलैरिटी डेफिनेशन फार्मूला, मोलैलिटी डेफिनेशन फार्मूला, मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन फार्मूला, और इनका न्यूमेरिकल्स। 3 डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन उसके साथ इसका न्यूमेरिकल आएगा। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल होता है एम्पियर, कूलम, फैराडे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जिसको हम जेड कहते हैं, उसके साथ आपका न्यूमेरिकल आएगा जो कि चैप्टर 8 का है। चैप्टर 8 इलेक्ट्रोलाइट्स वाले चैप्टर का जो आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना होता है, वो न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ओनली 3 प्रॉपर्टीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है लर्न द पीएच वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। ये आपको पीएच के कॉन्सेप्ट में मिल जाएगा आराम से। आपको इसकी वैल्यूज़ याद करनी, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि पीएच की वैल्यू बता दें, सलाइवा में, ब्लड में, लेमन में कितना पीएच होता है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो वो टेबल आप लर्न कर लीजिएगा। 5 to 6 वैल्यूज़ हैं, आई थिंक 5 to 6 फ्लूइड्स हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको लर्न करनी। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन याद करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। उसकी एग्जांपल दे दीजिएगा कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल। एटॉमिक रेडी का यूनिट होता है, वो बता दीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, बहुत ईजी है, 1 or 2 लाइन्स की है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, जो आपने यहाँ पर याद किए होंगे ना, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इनको डिफरेंस बिटवीन में फर्स्ट आपका डिफरेंस डेफिनेशन का हो जाएगा, सेकंड आपका फार्मूले का हो जाएगा, थर्ड आपका एग्जाम्पल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के भी डिफरेंस बिटवीन आपको लर्न करने, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के भी। सॉल्यूशन और सस्पेंशन नहीं आ रहा है, इस वजह से उसके नहीं रखें। अच्छा, अब ये फार्मूला है जो कि आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग। वॉशिंग सोडा का फार्मूला, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट। और भी आ सकते हैं, लाइक हम जिस तरह से अमोनियम क्लोराइड हम पढ़ते हैं रिएक्शंस में, केमिकल के 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लूकोज का फार्मूला बता दें, तो ये तो आपको पता होते हैं, याद करते वक्त आपको ख्याल होता है, तो इन फार्मूलाज को लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, मोलर मास, एटॉमिक मास यूनिट, फार्मूला मास, इन तीनों की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। और इनका न्यूमेरिकल इस तरह आता है कि आपको इनकी मोलर मासेस मालूम करने हैं। लाइक अगर अमोनियम है NH3 अमोनिया, तो उसका आएगा 17 ग्राम। लाइक वाटर है तो इसका होगा 18 ग्राम। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। कल इंशाल्लाह मैं अपनी न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनकी प्रैक्टिस और लर्न अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। Okay, goodbye, take care. If you like my video, please subscribe it and share it with your friends also. Thank you. Allah Hafiz.